यस नमस्कार दोस्तों। मैथमेटिक में सिर्फ 25 मार्क्स लेकिन फिर भी हो गए सब बच्चे पास। तो दोस्तों क्या है ये पासिंग का रूल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इंग्लिश में भी कम मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी 25 26 ऐसे मार्क्स है फिर भी आप पास हो सकते हो, और मैथमेटिक में भी अगर आपको कम मार्क्स है तभी भी आप पास हो सकते हो। तो ये पासिंग का रूल क्या है, ये क्या कंडीशन है, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिक सबसे पहले हम इंग्लिश का पासिंग रूल देखते हैं। चलो इंग्लिश का पासिंग रूल क्या है, अगर किसी बच्चों को इंग्लिश में 25 मार्क्स मिलते हैं तो वह कैसे पास हो सकता है। देखो हमारे पास तीन लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश है प्लस हमारा मराठी है, ओके, और उसके साथ हमारे पास हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। अभी ये अगर मैंने तीन सब्जेक्ट अगर देखे तो तीन सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स मेरे पास कितने होते हैं, 300 बराबर। मैथमेटिक आप इंग्लिश 100 मार्क्स प्लस मराठी 100 मार्क्स प्लस हिंदी 100 मार्क्स, तो ये तीनों की टोटल हमारे पास 300 हो गए। अभी पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स लगते हैं, मिनिमम 35 मार्क्स लगते हैं। अगर इंग्लिश में किसी को 35 पढ़ते हैं, मैथमेटिक में 35 पढ़ते हैं, हिंदी में 35 पढ़ते हैं, तो टोटल हमारे 105 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ टोटल आपके पास 105 होती है तीनों की मिलकर। तो देखिए अगर तीनों सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क है तो पासिंग एवरेज जो है ये टोटल जो है मेरी 105 होती है। तो इसी तरीके से ये रूल है दोस्तों, अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक इंग्लिश और मराठी इंग्लिश हिंदी और मराठी ये तीन सब्जेक्ट मिलकर टोटल अगर उसकी 105 होती है तो वो पास हो सकता है, वो हमारा बंदा पास हो सकता है। लेकिन उसको क्या है मालूम है क्या, एक सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में उसको 25 के आसपास मार्क है, 25 से ऊपर मार्क है, 25 और 35 के बीच में, और बाकी दोनों सब्जेक्ट में 35 के ऊपर मार्क्स चाहिए तभी वो पास होगा। तो ये क्या रूल है, देखो अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में अगर 30 मार्क्स मिलते हैं, ओके, और उसके साथ उसको मराठी में मिलते हैं 40 मार्क्स, ओके, और यहाँ उसको मिलते हैं, देखो यहाँ उसको मिलते हैं 35 मार्क, ओके, तो देखो इसकी टोटल कितनी होती है, इसकी टोटल होती है 105। तो ये बंदा पास हो जाएगा, उसको यहाँ 5 मार्क प्लस हो जाएंगे। तो देखो क्या है, अगर उसको मराठी में मिलते हैं 40, उसको हिंदी में मिलते हैं 35 और इंग्लिश में मिलते हैं 30, तो भी वो पास हो सकता है 30 मार्क मिलने के बाद भी। अगर थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ अगर 25 मिलता है, यहाँ उसको 40 मिलते हैं और यहाँ उसको 40 मिलते हैं, अगर टोटल 105 होती है तो ये हमारा बंदा पास हो सकता है, ठीक है। कभी कभी किसी बच्चों को हिंदी अगर हार्ड जाता है तो समझो इसको यहाँ मिले 40 मार्क्स, यहाँ उसको मिले 40 मार्क्स और यहाँ उसको 25 मार्क है हिंदी में, तभी भी वो पास हो सकता है। ये खाली इंग्लिश के लिए नहीं है, ये मराठी इंग्लिश और हिंदी ये तीनों के लिए ये रूल है। अगर आपकी सम तीनों जो सब्जेक्ट है आपकी लैंग्वेज के तीनों की सम टोटल अगर 105 होती है तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए दो सब्जेक्ट में 25 है और एक सब्जेक्ट में 50 या फिर 55 मार्क्स है, तो ऐसा नहीं, किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही ये ग्रेस आपको मिलेगा। अगर दो दो सब्जेक्ट में आपको 25 है तो वो रूल पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से खाली एक ही सब्जेक्ट में आपको अगर कम मार्क मिले तो वो आपको ग्रेस लेकर बढ़ सकते हैं। अगर इसमें 25 के जगह पे यहाँ समझो 20 मार्क्स है और यहाँ उसको 50 है और यहाँ 50 है, टोटल कुल मिलाकर 120 हो गई, फिर भी ये बंदा पास नहीं हो सकता, बिकॉज ये 25 से बहुत कम है। 20 मार्क है, अगर 20 मार्क्स मिलते हैं तो वो पास नहीं हो सकता। देखो दोस्तों पास होना मुश्किल नहीं है, अभी हम मैथमेटिक्स की ओर बढ़ेंगे, साइंस की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, पास होना मुश्किल नहीं है। आपका देखो इंग्लिश का पेपर 100 मार्क का है, 100 में आपको 80 रिटर्न एग्जाम है, 20 मार्क जो है ये आपके स्कूल में के इंटरनल मार्क है। देखो 80 में से आपको कैसे भी आपको 80 में से ही 25 मिल सकते हैं, 80 में से अगर 10 मिल गए, यहाँ से अगर 15 मिल गए, 15 मिल गए तो हो गए 25। लेकिन आपको यहाँ 80 में से बहुत सारे बच्चों को 15 मिले, यहाँ 20 मिले, तभी भी आपके 35 होते हैं, या फिर यहाँ 20 मिले, यहाँ 15 मिले, तभी भी 35 मार्क्स होते हैं। तो 35 मार्क मिलना बहुत इतना मुश्किल नहीं है। और मैथ इंग्लिश में तो पहला जो क्वेश्चन है वो भी वही बहुत सिंपल रहता है, लैंग्वेज स्टडी का लेटर है, कुछ फॉर्मेट लिखा तो आप पास हो जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका लैंग्वेज स्टडी का जो पार्ट है उसमें, लैंग्वेज का जो पार्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट का पार्ट है उसमें हो गया। अभी हम क्या देखेंगे, साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। साइंस और मैथमेटिक्स के लिए क्या रूल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए दोस्तों हमारा 10th की एग्जाम तो हो चुकी है, लेकिन एग्जाम होने के बाद अभी 11th के एडमिशन प्रोसेस जो है वो रिजल्ट लगने से पहले शुरू होने वाली है। देखो बोर्ड ने बताया था कि ये साल आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की जो कुछ ऑनलाइन फॉर्म जो है
वो जल्दी हो जाएगी, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। पिछले साल क्या था, 13 मई को रिजल्ट लगा था और उसके बाद 15 मई से ये प्रोसेस शुरू हुई थी। तो प्रोसेस शुरू होने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई और पूरे साल भर में दिसंबर तक एडमिशन नहीं हो पाया था कुछ बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चों का एकेडमिकल थोड़ा सा नुकसान हो गया था, लॉस हो गया था। तो इसलिए ये साल क्या हुआ हो रहा है कि हमारा 10th का एग्जाम खत्म होने के बाद, तो अभी ये शायद इस हफ्ते में कुछ तो न्यूज़ आ सकती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और उसके 11th स्टैंडर्ड के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में कुछ डिटेल्स जो जैसे जैसे आएगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं, अभी हम क्या करते हैं, अभी मैथ्स और साइंस का क्या रूल है देखेंगे। देखो मैथमेटिक का अगर देखा तो मैथमेटिक मैथ्स प्लस साइंस दोनों सब्जेक्ट 100 मार्क के होते हैं, टोटल हो गए 200। अगर किसी बच्चों को मैथ्स में 35 है, साइंस में 35 है, तो उसके टोटल होते हैं 70। तो 70 टोटल होती है। तो इसका मतलब अगर किसी बच्चे की टोटल दोनों सब्जेक्ट मिलाकर मैथमेटिक और साइंस मिलकर अगर किसी बच्चे की टोटल 70 होती है तो वो पास हो सकता है। जैसे कि समझो किसी बच्चों को मैथमेटिक में बाबा 30 मार्क्स है और प्लस साइंस में उसको 40 मार्क्स है, 30 प्लस 40 70 पास हो गया। अगर इसको यहाँ 25 है और यहाँ उसको 45 है, दोनों की टोटल 70 हो गई, पास हो गया। तो ये पासिंग का रूल है। अगर मैथमेटिक में उसको 25 मार्क्स भी मिले तभी भी वो पास हो सकता है। किसी किसी बच्चों को क्या होता है कि मैथमेटिक के अलावा उसको साइंस थोड़ा सा हार्ड जाता है। अगर किसी बच्चों को यहाँ 40 मार्क्स है और साइंस में 30 है, टोटल 70 हो गए, पास हो गया। यहाँ उसको 45 है, साइंस में अगर 25 है, टोटल 70 हो गए, हमारा बंदा पास हो गया। यहाँ अगर उसको समझो, यहाँ समझो उसको 50 मार्क्स है, देखो यहाँ अगर उसको समझो 50 मार्क है और यहाँ समझो उसको 27 मार्क है, टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया बाबा, 77 हो गए। तो ये तो 70 से ज्यादा बड़े है, तभी भी पास हो जाएगा बच्चा। तो 25 से आगे उसको मार्क्स चाहिए, इतना ध्यान में रखो। तो अगर 25 से कम मिलते हैं किसी बच्चों को, 25 से अगर कम मिलते हैं, 24 मिलते हैं, 23 मिलते हैं, तो उसका पास होना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी है दोस्तों। तो ये चीज को ध्यान में रखो कि आपको 25 से ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, 25 या फिर 25 से ज्यादा, तभी आपको 10 मार्क्स चाहिए, 7-8 मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है। तो ये जो कुछ कंडीशन थी ये हमने देखे हैं, कुछ रूल। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अगर लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी 10th की जो एग्जाम हो चुकी है, 11th की एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली है, उसके पहले दोस्तों ये डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे बच्चों ने अब तक डिसाइड नहीं किया कि 10th के बाद मुझे क्या करना है। जिन बच्चों ने नहीं डिसाइड किया तो वो बच्चे प्लीज डिसाइड कीजिए कि 10th के बाद मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से फील्ड में मुझे एडमिशन लेना है, मुझे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। लेकिन उसके पहले मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए करना है, मुझे इंजीनियर करना है, मुझे टीचर बनना है। तो क्या बनना है वो पहले डिसाइड करो और उस हिसाब से आप आपकी जो स्ट्रीम है उसको चूज करो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। बाय, सभी को धन्यवाद।